डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टोइकियोमेट्री को अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या है। ठीक है, इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी डेफिनेशन को वो करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। स्टोइकियोमेट्री जो है ना, ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक के दो अल्फाजों से बना हुआ है। एक इसमें है स्टेकियन, देखिए एक है स्टेकियन और दूसरी है मेट्रॉन। तो स्टेकियन की जो मीनिंग है वो है एलिमेंट। स्टेकियन का मतलब है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। तो अगर हम इन दोनों की कंबाइंड मीनिंग को देखें तो इसकी मीनिंग ये निकल आती है कि मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, कि एक कंपाउंड में हम जब एलिमेंट्स की मिकदार को मालूम करते हैं तो इस स्टडी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि स्टोइकियोमेट्री इज अ क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। ये हमारे पास कौन सी केमिस्ट्री है? क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है, या इसको हम क्वांटिटेटिव साइंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो है ना मिकदार को मेजर करते हैं, मिकदार को मालूम करते हैं, मिकदार को नापते हैं। ठीक है, किस चीज की मिकदार को? एलिमेंट की। कहां पे? कंपाउंड्स के अंदर, कि एक कंपाउंड में हमारे पास पर्टिकुलर एलिमेंट्स की मिकदार कितनी है। इसके अलावा जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्टोइकियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एंड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक होती है रिएक्टेंट और दूसरी होती है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स वो केमिकल स्पीशीज होते हैं या वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो मिलके कुछ नए कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो जो मिल रहे हैं, जो कंबाइन हो रहे हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को जो है ना हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नए बन रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एक एग्जांपल है अमोनिया। देखिए यहाँ पे जो है ना अमोनिया की फॉर्मेशन, ये यहाँ पे एक रिएक्शन है, इसके थ्रू जो है ना अमोनिया बनता है। ये हमारे पास अमोनिया है और ये जो है ना रिएक्टेंट वो है नाइट्रोजन है, और ये हमारे पास है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो कंपाउंड्स मिल रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स है ये हमारे पास, और ये जो बन रहे हैं नए कंपाउंड इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। देखिए जो दो मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इनको हम रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और जो बन रहा है इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है, कितने नाइट्रोजन लेंगे, कितने हाइड्रोजन लेंगे, इससे जो है ना हमारे पास अमोनिया बनेगा। अगर ये तादाद हमने गलत दिया तो फिर हमारे पास ये अमोनिया नहीं बनेगा। इस रिएक्शन के लिए, अमोनिया बनाने के लिए कंडीशन ये है कि आपने जो है ना नाइट्रोजन गैस लेना है। ठीक है, एक मोल नाइट्रोजन गैस लेना है और 3 मोल जो है ना वो हाइड्रोजन की गैस लेने हैं। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन कर लेंगे तो इसके बाद जो है ना क्या आएंगे? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के हमारे पास 2 मोल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें देखिए रिएक्टेंट्स कितना ले, इनसे कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, या कितने रिएक्टेंट्स हमने लिए हैं, इनसे प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये जो स्टडी है, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो ताल्लुक है, ये हम स्टोइकियोमेट्री में स्टडी करते हैं। यानी स्टोइकियोमेट्री में जो है ना हम इन ही चीजों को स्टडी करते हैं कि कितने रिएक्शंस ले ले और कितना प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी स्टोइकियोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो है ना हम डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं।